हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर हार्डी और परमानेंट प्लांट जो कम केयर और बहुत अधिक ज़रूरत हमें इन सारे प्लांट को देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से प्लांट मैं लेकर आई हूँ जिसे आप देखकर जान पाएंगे कि कम केयर में भी हम कौन कौन से प्लांट को लगा सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत होते हैं और सालों साल हमारी बगिया पर बने रहते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो हम अभी लगा सकते हैं। पहला जो प्लांट है ये है फ्लैश हीदर का प्लांट। इसमें पर्पल और वाइट कलर के इस तरह फूल आते हैं। इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कम केयर में चलने वाला ये बहुत अच्छा प्लांट है। आपको बिल्कुल इसमें केयर की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार इसके लिए आप मिट्टी तैयार करें, उसी में आप खाद देके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। 6 से 8 या फिर साल भर में आप दोबारा इसमें खाद दे सकते हैं। बस इसमें पानी का ध्यान रखना होता है। इसकी जो मिट्टी है उसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो यह जो पौधा है मुरझा जाएगा। दोबारा इसमें आप जब पानी देंगे तो फिर से ये खिलखिला उठेगा। तो पानी का ध्यान आप ज़रूर रखें। इसके बाद है यह कोलियस का प्लांट। यह भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। कई वैरायटी और कई कलर में इसके पत्तों वाला यह कोलियस का प्लांट आपको मिल जाएगा। एक प्लांट से आप कटिंग के द्वारा कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं और इसमें भी हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप इसे लगा दें और इसमें भी 6 से 8 या फिर साल भर में आप इसमें भी खाद दे सकते हैं। बीच बीच में आप इसकी जो कटिंग है या फिर पिंचिंग है आप ज़रूर करें, जिससे आपका पौधा घना बनते चला जाएगा। इसके बाद है ये शतावरी का प्लांट। यह एक मेडिसिन प्लांट है और यह प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए काफ़ी खूबसूरत होता है। यह भी बिना केयर या फिर कहें कि कम देखभाल में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और सालों साल आप इस प्लांट को लगा के अपनी बगिया की खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो शतावरी का प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत होता है और कम केयर में चलने वाला यह भी एक प्लांट है जो काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद है ये जेड प्लांट। ये एक सकुलेंट की फैमिली से आता है। इसके पत्ते और तनों में पानी स्टोर रहता है, तो इसमें कम पानी की आवश्यकता हमें होती है। यह प्लांट भी कटिंग से ईजिली चलता है और इसे भी कम केयर में आप लगा के बहुत ही खूबसूरत अपनी बगिया का लुक को आप बढ़ा सकते हैं। इसके पौधे को आप कटिंग से लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसकी बोनसाई या फिर आप इसकी जो भी आप इसे शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। बीच बीच में पिंचिंग जरूर करें इसकी। जैसे आप इसकी पिंचिंग करेंगे ये घना और बूसी होता रहेगा। तो आप इसे भी कम केयर में लगा सकते हैं और अपनी बगिया की खूबसूरती को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो काफ़ी कम केयर में चलने वाला यह भी ये जेड प्लांट आप लगा के अपनी बगिया को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद है ये खूबसूरत सा फर्न का प्लांट। यह भी काफ़ी खूबसूरत होता है और इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसमें भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिट्टी आप इसकी भी सूखने ना दें और आप इसकी हरियाली को देख सकते हैं। इसे आप जहाँ कम धूप मिलती हो जैसे कि सेट पर आप इसे रख सकते हैं। यह प्लांट भी बिना केयर के सालों साल हमारी बगिया पर खूबसूरती बिखेरता रहता है। इसके बाद एक और वैरायटी फर्न की। यह भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसे भी आप बिना केयर के आप इसे लगा के इसकी खूबसूरती अपनी बगिया पर देख सकते हैं। इसके नीचे से इसकी टहनियाँ या फिर पत्ते इस तरह निकलते रहते हैं और पूरा गमला आपका भर जाएगा। आप इसे दोबारा डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 ऐसे करके आप पौधे ढेरों तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ये इफोर्बिया का प्लांट। ये है मिनी इफोर्बिया, जिसमें इस तरह छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और यह जो पौधा है कांटे नुमा पौधा होता है। तो इसमें भी पानी स्टोर करने की क्षमता रहती है, तो इसलिए आप इसमें भी पानी कम दें और कंटिन्यू अगर
कोई भी प्लांट अगर आप ढूंढ रहे हैं जिसमें सालों भर फ्लावरिंग होते रहे तो आप इस वाले प्लांट को लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है, तो कटिंग लगाने के लिए भी आप किसी प्रकार की ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल मिट्टी में आप इसकी कटिंग लगा लें। और इसके बाद है ये इफोर्बिया, बड़े साइज जिसके पत्ते होते हैं, फूल आते हैं। तो ये है बड़े साइज में फूल देने वाला इफोर्बिया का प्लांट। ये प्लांट भी कम केयर में चलता है और काफ़ी दिनों तक इसके फूल बने रहते हैं, तो आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। इसके बाद है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की भी कई वैरायटी आती है, तो उसमें से एक है ये स्नेक प्लांट। इसे आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो ये भी ऑक्सीजन देने वाला काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। एक प्लांट से आप कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी बिना केयर के आप लगा सकते हैं और अपनी बगिया की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो कम केयर में और इजी मेंटेन में आप इन सारे प्लांट को लगा सकते हैं। सारे प्लांट को हमें लगा के भूल जाना है, बस बीच बीच में हमें इसमें पानी देते रहना है। इसके बाद है ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। ये भी इजी टू मेंटेन प्लांट है। एक बार अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो आपको साल भर में ही इसके बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। इसके जो बीज हैं यूं ही गिर जाते हैं फूल खिलने के बाद और इसके बहुत सारे प्लांट फ्री में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद है ये स्पाइडर प्लांट। यह प्लांट भी कम केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को मैं इस तरह जो ड्रेनेज पाइप आता है उसमें लगाई हूँ, जो काफ़ी खूबसूरत है। और इसके बेबी प्लांट निकलते हैं जिसे आप कटिंग करके आप इसे लगा सकते हैं। एक प्लांट से ढेरों प्लांट इसके भी मिल जाएंगे और इस वाले प्लांट को भी ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप सेमी शेड एरिया पर रखें जहाँ इसे कम धूप और हवा इसे मिलती रहे, तो ऐसी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद है ये अगोय का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और आप इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं उससे डिवाइड करके इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसमें भी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार अगर आप इसे लगा देंगे तो आपको इसमें ना खाद देने की जगह होगी, आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एक बार लगा के इसे आप एक कोने पर रख दें, ये दिनों दिन इस तरह बढ़ता रहेगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि छोटे गमले से आपको बड़े गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है ये मॉन्स्टेरा का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है जो कम केयर में चलता है और इसे आप कटिंग से ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है जो कम केयर में चलने वाला प्लांट है। तो इसे भी आप लगा के अपनी बगिया की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है ये रियो का प्लांट। ऊपर से ग्रीन और नीचे से पर्पल, यह जो प्लांट है काफ़ी खूबसूरत होता है और बिना केयर के आप इस वाले प्लांट को भी लगा सकते हैं और आप इसे कटिंग से इसकी ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। नीचे की जो पत्तियां हैं आप उसे हटा दें और आप इसे सिंपल मिट्टी पर लगा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है रियो का। इसे भी आप बिना केयर के लगा के खूबसूरती अपनी बगिया की बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है रियो का। इसके बाद है ये ड्रेसिना का प्लांट। ये भी कम केयर में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप जहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ती हो वैसी जगह पर रखें। कहें तो आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखें। 1 से 2 घंटे की अगर इसे धूप मिल जाए तो वैसी जगह पर आप रख के इसे बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी खूबसूरती को अपनी बगिया पर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है ये ग्रीन वंडरिंग जू। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये परफेक्ट होता है। कटिंग इसकी भी लग जाती है और यह जो प्लांट है
इसे भी आप सेमी शेड एरिया पर रखें, जहाँ बहुत अधिक धूप आती हो वैसी जगह पर रखने से इसकी पत्तियाँ जल जाती है। इसके भी रूट्स बने हुए होते हैं, तो आप इसे ईजिली कटिंग से लगा सकते हैं। कम केयर में चलने वाला यह भी ग्रीन वंडरिंग जो भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। तो इस तरह के प्लांट को आप अगर बिना केयर के, कम केयर के लगाना चाहते हैं तो इस तरह के प्लांट को आप लगा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा केयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह के प्लांट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कम मेंटेनेंस में चलने वाले हैं। इसके बाद है ये ड्रीमी ऑप्सीस का प्लांट, जिसे तेंदुए का प्लांट भी कहते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती है बिल्कुल तेंदुए की तरह, इसकी जो धारियाँ होती है वो बनी हुई होती है, इसलिए इसे तेंदुए का प्लांट भी कहा जाता है। इसमें भी साइड से इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, तो उसे डिवाइड करके आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल इस वाले प्लांट में भी आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस तरह या तो हैंगिंग बास्केट पर लगाएं या फिर आप इसे सिंपल गमले पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद है ये मेडिसिन प्लांट एलोवेरा का। ये हमारी छोटी मोटी कटने जलने की जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है बालों के लिए, और कई तरह की बीमारियों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप इसे रूट हार्मोन की तरह भी इसके जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कटिंग लगाते हैं तो इसके जेल में डिप करके आप कटिंग लगा सकते हैं। इस पौधे को भी आप इस तरह बेबी प्लांट से ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इस वाले प्लांट में भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे भी आप सेमी शेड एरिया पर रखें, अच्छी ग्रोथ होगी और एक पौधे से आप कई पौधे बना के तैयार कर पाएंगे। इसके बाद है ये एक और वैरायटी स्नेक प्लांट की, जो काफ़ी खूबसूरत है और इसकी जो पत्तियां होती है ये गोल गोल होती है इस तरह। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह आप सिंपल स्नेक प्लांट की केयर नहीं करते हैं, उसी तरह आप इसकी भी केयर बिना केयर के आप इसे भी लगा सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो काफ़ी खूबसूरत ये भी स्नेक प्लांट है, गोल पत्तों वाला। इसके बाद है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इसे भी आप बिना केयर के खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट को आप अपनी बगिया पर ऐड कर सकते हैं और इसकी भी कटिंग से आप इसके ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। तो कम केयर में चलने वाले बहुत सारे प्लांट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे और प्लांट होते हैं जो कम केयर या फिर कम मेंटेनेंस बिना केयर के भी चलते हैं। इसके बाद है ये ब्रह्म कमल का प्लांट। ये भी कम केयर में चलने वाला प्लांट है। आप इसकी सिंगल पत्ती से पौधे बना सकते हैं। बस सिंपल पत्ते को आप लेके मिट्टी पर दबा दें, इसके पौधे बन के तैयार हो जाएंगे और इस तरह इसके फ्लावर आते हैं जो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो ब्रह्म कमल का भी पौधा आप लगा सकते हैं और सालों साल आप इस पौधे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है और इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर भी आते हैं। तो इस प्लांट में भी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पौधे बनाना चाहते हैं तो कहीं से भी सिंगल लीफ मिलती है तो उसे आप लेके लगा सकते हैं सिंगल लीफ के साइड से ही, और इसके पत्ते निकल कर आ जाते हैं। इसके बाद है ये अरेबियन वैक्स आइवी। इस तरह इसकी बेलें आती है, तो आप इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसके जो पत्ते हैं गोल गोल इस तरह होते हैं और इस तरह इसे आप हैंगिंग बास्केट पर या फिर जहाँ लटकने की इसे जगह हो वैसी जगह पर लगा सकते हैं। इसके भी रूट्स इस तरह बने हुए होते हैं, तो आप इजीली कटिंग इसकी तैयार कर सकते हैं। तो इस वाले प्लांट में भी हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो इसे कहीं से इसकी कटिंग लाई थी और सिंपल मिट्टी पर लगा दी थी और इस तरह अभी मेरे जो बाउंड्री वॉल है उसमें इस तरह ये फैल रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं बिना केयर के। इसके बाद है ये गंधराज का पौधा। इसमें वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं और इसके फूल में
बहुत ही अच्छी सुगंध होती है। तो इसे आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे नर्सरी से भी लाके लगा सकते हैं। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं गमले पर तो आप इसके लिए बड़े गमले का चुनाव करें, और अगर आप इसे ज़मीन पर लगाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके पौधे जो होते हैं बड़े होते हैं थोड़े। तो इसके लिए अगर आप इसे गमले पर लगाना चाहते हैं तो बड़े गमले पर या फिर ग्रो बैग पर लगाएं और इसे पूरी धूप पर रखें। इसके बाद है ये कोलियस की एक और वैरायटी। तो इस तरह बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कम केयर में चलते हैं और हमारी बगिया को खूबसूरत बनाते हैं। तो ये थे कुछ खूबसूरत परमानेंट और कम केयर में चलने वाले प्लांट। अगर आप लोगों को मेरी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।